माननीय सभापति महोदय, आज जब हम लोग इस कालखंड में खड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि जब मैं किशोरावस्था में था और श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उस महान यज्ञ में जिसमें करोड़ों लोगों ने कई पीढ़ियों तक अपनी आहुति दी, उसकी पूर्णाहुति देखते हुए देखना अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव होता है। और यह काल इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है कि यह भारत के अमृत काल का ही कालखंड नहीं है, बल्कि श्री राम मंदिर के माध्यम से शताब्दियों से सोई हुई भारत की चेतना के पुनः उठकर अग्रसर होने और विश्व को नया संदेश देने का एक संधिकाल भी है। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मेरे मन में एक भाव आया कि ये ऐसा काल था जिसमें बहुत कुछ असंभव लगने वाली चीज भी साकार रूप धारण हुई है। तो मेरे मन में यह भाव आया कि मानो अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के, साकार हुआ स्वप्न हर बला को टाल के, नए क्षितिज उभर रहे हैं अमृत काल के और दिव्य दर्शन हो रहे हैं श्री राम लाल के। मान्यवर, भगवान राम उस भारत की स्व की अनुभूति है जो भारत के स्वतंत्रता के बाद निश्चित रूप से प्रकट होनी चाहिए थी, जो अनादिकाल से भारत में उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर में यदि गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुमुखी में रामावतार लिखा तो दक्षिण में तमिल में कंबन ऋषि ने वही रामावतारम नाम से ही लिखा, तो बंगला में कृतिवास ने यदि लिखा तो हिंदी में तुलसीदास ने लिखा, तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से सब तरफ भारत के प्राण को अनुप्राणित करने वाला यह तत्व था। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की तो अपना राजनीतिक दर्शन रखा था राम राज्य, और प्रतिदिन का भजन रखा था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द रखा था हे राम। परंतु हे राम, मैं ये कहना चाहूंगा उन राम को भी प्राण प्रतिष्ठित करने में इतना संघर्ष करना पड़ा जो भारत के समाज से लेके आध्यात्म और मन तक विद्यमान थे, जिसे हम लोग उस आंदोलन के समय कहते थे कि ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो प्रति क्षण बोलिए जय श्री राम की। मगर आगे समस्या ये थी तो हम कहते थे शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। और आपदाओं विपदाओं को पार करते हुए वह सौगंध आज पूर्ण हुई। इसके लिए अनेकानेक लोगों ने बलिदान दिया, देवी दीन पांडे जी से लेके सरदार फकीर सिंह से लेके हजारों संतों से लेके कार सेवकों तक और कोठारी बंधुओं तक। परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं इस विषय पे कोट करना चाहता हूं। 2003 के नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल ने एक किताब लिखी थी भारत के बारे में, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा भारत एक विचित्र देश है जहां पर कि अपनी संस्कृति को आघात करने वाले विषय को पढ़ाया जाता है और आघात करने का प्रयास किया जाता है, इसीलिए उन्होंने वुंडेड सिविलाइजेशन वर्ड कहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इतिहास में प्रत्यक्ष प्रमाण थे उनको भी झुटलाने का प्रयास हुआ। श्री राम जन्मभूमि केस के सिर्फ 2 उदाहरण बताना चाहता हूं। जब मुकदमा चला तो ये पूछा गया कि भाई पिछले उदाहरण दीजिए कोई शताब्दियों के, तो विपरीत पक्ष के पास कोई उदाहरण नहीं थे। हमने फॉरेन ट्रेवलर्स के उदाहरण कोट किए। विलियम फिंच नाम का ब्रिटिश ट्रेवलर आया 1610-20 के आसपास, उसने कहीं पर मस्जिद का उल्लेख नहीं किया, सिर्फ मंदिर का उल्लेख किया। फ्रेंच ट्रेवलर आया जोसेफ टिफेंथलर 1720 के आसपास, तो वो कहता वहां पर चबूतरा है जिसमें कि और एक पक्ष में वो मस्जिद की बात करता है और बताता है कि रामनवमी पे लाखों की भीड़ लगती है। परंतु उसके बावजूद एक मजेदार बात बताना चाहता हूं, जब से ब्रिटिश डॉक्यूमेंट आया तो जो पहली एफआईआर ऑफिशियली दर्ज हुई है नवंबर 1858 में, फैजाबाद के थानेदार को रिपोर्ट दी गई है कि 25 निहंग सिखों ने आकर कब्जा कर लिया है, यज्ञ हवन किया है और मस्जिद जन्म स्थान के सब तरफ राम राम लिख दिया। और जानते हो उस पे सभापति महोदय सिग्नेचर क्या है? मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। अब बताइए, जन्म स्थान पहली एफआईआर में खुद मुतव्वली लिख रहा है और उसके बाद इस विषय को इतना बढ़ाया गया। और स्वतंत्रता के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए, उसके बाद यह ध्यान देने योग्य बात है, यह समुदायों के बीच के संघर्ष का विषय नहीं था, यह भारत के स्वाभिमान का विषय था। 12 साल टाइटल सूट की मियाद होती है, 12 साल तक मुस्लिम पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उसमें पैरोकार ही नहीं था। 1961 में, दिसंबर 1961 में जब 12 साल पूरे होने में 4 दिन रह गए थे, तब सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड उसमें पैरोकार बना। क्यों?
कुछ सेकुलरिस्टों ने समझाया, कुछ लेफ्टिस्टों ने समझाया, और इसका उल्लेख के मोहम्मद साहब ने अपनी किताब में किया है कि मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा तबका ये मानता था कि हमें इस विषय में पढ़ने की जरूरत नहीं है, परंतु राजनीति के चलते हुए भारत के स्वाभिमान का विषय ये इसका प्रतीक बना। परंतु उसके बाद कोर्ट का निर्णय आया, संपूर्ण मर्यादाओं को पूर्ण करते हुए आज ये दिन आया। तो मैं कई बार हम लोग से कहा जाता है कोर्ट का निर्णय आया तो इसमें आपने क्या किया, तो मैं बताना चाहता हूं हम जब जब सत्ता में आए 1991 में कल्याण सिंह जी की सरकार ने आकर 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। उसके बाद याद करिए खुदाई पर रोक लगा दी गई थी। तो अटल जी की सरकार आई तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार, तो रेडार मैपिंग की गई और वो कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई। मतलब ऑपरेशन पे रोक थी, अल्ट्रासाउंड पे तो नहीं थी ना, तो अल्ट्रासाउंड करके दिखाया गया देखो भाई अंदर क्या है। फिर कोर्ट ने परमिशन दी और उसी खुदाई की हुई 2003 में, और उसके अंदर जो साक्ष्य निकले उसी से 30 सितंबर 2010 का लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया जिसने गर्भगृह श्री रामलला विराजमान को दिया। अब जब मोदी जी की सरकार आई तो क्या अंतर था, विषय सुप्रीम कोर्ट में आ चुका था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में सारी की सारी प्रोसीडिंग सिर्फ इंग्लिश में होती है और वहां सारे डॉक्यूमेंट्स जो हजारों हजार पेज के थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था विद ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, जिसमें अरबी फारसी के भी थे, संस्कृत के भी थे, सबके थे। तो हमारी सरकार में आने के बाद अगर 60 साल उसमें लगे थे, हो सकता 50 साल इसमें भी लग जाते, क्योंकि बहुत से लोग वकील का चोला ओढ़कर खड़े होकर ये भी कहते थे फलां साल के पीछे ले जाइए इस जजमेंट को। मगर मोदी जी की सरकार ने आने के बाद 24/7 लगाकर सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका केवल 2-3 वर्षों में ट्रांसलेशन किया और उसके बाद जाके कोर्ट में अर्जी लगाई कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार तो उसमें विचार करती थी कि हनुमान तेहि परसा करि पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। और फिर आपने देखा कि वो जब जजमेंट आया, और ये भी एक सुखद संयोग देखिए कि मान्यवर हमसे टीवी डिबेट में अक्सर बहुत पूछा जाता था कि आ गए भाजपा वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। महोदय राम का मंदिर कोई इमारत नहीं थी, ये भारत की भव्यता का आगाज था, और वो तारीख कोई तारीख नहीं थी, वो काल की गति थी। और वो तारीख क्या थी मैं बताना चाहता हूं। जब रामलला इस मंदिर में आए हैं तो वो तारीख आई है 4 करोड़ गरीबों को घर लेकर आई है, 11 करोड़ लोगों के लिए शौचालय लेके आई है, 54 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट लेके आई है, हर गांव में बिजली, हर गांव में सड़क लेकर आई है, और इतना ही नहीं हर शहर में हर राज्य में एयरपोर्ट लेकर आई है, समुद्र पे सबसे बड़ा सेतु अटल सेतु लेकर आई है, और चिनाब नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब का पुल लेकर आई है, हाईएस्ट एफडीआई लेके आई है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेके आई है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी लेके आई है। और जनाब वो फिल्म का डायलॉग होता था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला, इंडियन पैनल कोड को तारीख का हिस्सा बनाकर भारतीय न्याय संहिता लेके आई है जो 3 साल के अंदर सारी तारीखों को खत्म कर देगा। मगर महोदय ये तारीख का राज थोड़ा और गहरा है, क्योंकि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो तारीख वो होनी थी कि प्रधानमंत्री को जाना था, यानी तारीख उसका इंतजार कर रही थी कि ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो उस दिन आकर प्राण प्रतिष्ठा करेगा। और वो प्रधानमंत्री भी कैसा होगा जो कि पूरे राष्ट्र का सपोर्ट लेकर, हाँ बोल रहे हैं प्लीज, अरे भाई बोल रहे हैं मैडम प्लीज, नॉट अलाउड, प्लीज बैठे आप, काहे परेशान आपको इजाजत नहीं है, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड प्लीज। अरे सुनिए आप बोले। महोदय प्रधानमंत्री भी कौन होगा जो पूरे देश का जनादेश लेकर आया होगा और दूसरी बार भी लेकर आया होगा, जो अपने घोषणा पत्र में यह लिख के लाया होगा कि हम राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, हम निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, यानी 140 करोड़ लोगों के जनादेश के साथ वो तारीख आने वाली थी जिस तारीख का इंतजार था। और महोदय सिर्फ तारीख इतनी नहीं थी मान्यवर, अगर शास्त्रीय ढंग से प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो 11 दिन का उपवास रख के तपस्या भी करनी थी। तो ऐसा भी प्रधानमंत्री आने वाला था जो संकल्प लेकर 11 दिन की तपस्या करे। और मैं महोदय एक और बात कहना चाहता हूं, 11 दिन नारियल का पानी पी के हम में से कितने लोग तपस्या कर सकते हैं महोदय? वो जो हर नवरात्र ऐसे रहता हो उसी के तपस्या का वो अभ्यास होगा। और मैं बताना चाहता हूं स्वामी गोविंद गिरी जी जो कोषाध्यक्ष हैं न्यास के, उन्होंने जब उपवास तोड़वाया तो उन्होंने कहा मैं तार्किक व्यक्ति हूं, मेरे मन में संदेह था। तो जब इनकी माताजी जीवित थी तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा 40 वर्षों से अभ्यास है ये उपवास रखने का, इसलिए 11 दिन शासकीय कार्य रखते हुए भी वो उपवास कर पाए। ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा थी तारीख को। और फिर दक्षिण में जाकर चाहे नासिक हो
और फिर चाहे गुरुवायूर का मंदिर हो अथवा रामेश्वरम में खड़े होकर जब प्रधानमंत्री जी 22 कुओं के जल से स्नान कर रहे थे, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह संदेश था दूर दक्षिण सिरे पर खड़े होकर कि देखिए ये राम है जो घट घट में व्याप्त है पूरे उत्तर से दक्षिण तक। और उस तपस्या से प्रकट होने के बाद उस प्रधानमंत्री की दरकार थी तारीख को, क्योंकि राम का काज कौन कर सकता है। गोस्वामी जी लिख गए हनुमान चालीसा में, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। अगर राम तपस्वी राजा थे तो तपस्वी प्रधानमंत्री भी होना चाहिए था वो करने के लिए, और इस तारीख का इंतजार था। तारीख का ये राज समझने के लिए हम आपको समझाएंगे भी तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण बात यह थी कि सब कुछ शांति और सौहार्द से निपट गया। जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था तो कितने प्रकार की चीजें होती थी। इसके लिए हमें निश्चित रूप से सरकार, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। पूरे देश में जिस प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा, और महोदय 90-92 में भारत ही नहीं अगल बगल भी बहुत कुछ हुआ था। अब की अगल बगल में भी शांति बनी रही, ये तपस्वी राजा का प्रताप था। और इतना ही नहीं महोदय, अबू धाबी में भी मंदिर बनने जा रहा है। मुझे लगता है भारत के लिए अमृत काल में सांस्कृतिक गौरव का इससे बेहतर काल नहीं आ सकता था कि राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं महोदय, यह हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं था, यह भारत के जय और विजय का विषय था, और उससे भी बढ़कर यह मूल्यों का विषय था। कौन से मूल्य थे? एक मूल्य वो जिसमें भगवान राम उस मूल्य के प्रतीक बनते हैं जिसमें 4 भाई हैं, पिता के एक वचन पर वन चले जाना, दूसरे भाई का जंगल जाना, तीसरे भाई का खड़ाऊ रखकर शासन करना, एक ये परंपरा थी। और दूसरी परंपरा वो जिस बाबरी परंपरा में भी 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। एक ने 3 को कत्ल कर दिया, बुढ़ापे में बाप को जेल में डाल दिया, और इतने पे भी संतोष नहीं हुआ बल्कि सर काटकर थाली में रख के जेल में बंद बाप के पास भेजा। आप किसी मत को मानने वाले हो, अपने घर में क्या देखना चाहते हैं, भाई की खड़ाऊ या भाई का सर? इन 2 मूल्यों के अंतर का यह प्रतीक था। इसका हिंदू मुस्लिम से कोई नहीं था। और मैं अपने विरोधियों को बताना चाहता हूं, मान्यवर, उर्दू में भी एक रामायण लिखी गई है, चकबस्त रामायण, और उसमें इसी मूल्य को अप्रिशिएट किया गया है कि जब भगवान राम राजा दशरथ से अनुमति लेकर जाते हैं तो उर्दू के प्रसिद्ध शायर चकबस्त ने, और वो लखनऊ के रहने वाले थे, उन्होंने लिखा है, रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। यानी उनको तो दिखा कि राहे वफा की कौन सी मंजिलें हैं जो अव्वल हो रही हैं। मगर क्या बताऊं महोदय, एक फैक्ट बताना चाहता हूं। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए तो सबसे पहले वो रोशनी किसने देखी थी? वो यूपी गवर्नमेंट का एक सिपाही था जिसका नाम था अब्दुल बरकत। उसने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि रात में उसको दिव्य रोशनी दिखी, और जब दिव्य रोशनी हटी तो वहां पर श्री राम लला विराजमान थे। अब्दुल बरकत को रोशनी 1949 में दिख गई, मगर कुछ सियासत वालों को रोशनी 2024 में नहीं दिख रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबरी पक्ष के पैरोकार थे इकबाल अंसारी, और यह उदारता देखिए कि सबको बुलाया गया, विरोध करने वालों को बुलाया गया, ट्रस्ट के द्वारा गोली चलाने वालों को बुलाया गया, और इकबाल अंसारी को भी बुलाया गया। और इकबाल अंसारी प्राण प्रतिष्ठा में आ गए। उनका इकबाल तो बुलंद हो गया, मगर इन लोगों का इकबाल जमींदोज हो गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, उसका एक कारण है। ऑन द लाइटर नोट, इसको कोई पर्सनल ना ले महोदय, ये कहा जाता है कि हमारे यहां राम का तत्व या ईश्वर का तत्व कौन नहीं समझ पाता है? जो कामी, क्रोधी, लोभी, खलकामी हो। और राजनीति में वो नहीं समझ पाता जो सेकुलर और वामी हो। अब मैं ये बताना चाहता हूं महोदय कि जो लोग कहते हैं भगवान राम ने अपने जीवन में ये मंदिर किस चीज का प्रतीक है, कई लोग एक आध कोई शब्द लेकर बगैर पढ़े हुए, बगैर उस भाषा को जाने हुए अपनी बात कहने लगते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, भगवान राम ने कौन मेरा भक्त है इसका बाकायदा उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा है, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। इन 10 चीजों से मैं नहीं मिलता। मैं कैसे मिलता हूं? भक्ति से मिलता हूं। ये सारी 10 चीजें हो किसी के पास और भक्ति ना हो, तो उन्होंने कहा, भगतहीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिध लागे जैसे। अर्थात अगर ये सब कुछ हो, जात पात कुल धर्म बड़ाई ये हो, भक्ति ना हो तो ऐसा जैसे बादल हो उसमें पानी ना हो। इसलिए भगवान ने इस बात का संदेश दिया। और मैं
एक विषय और कहना चाहता हूं। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो कहा जाता था साहब वैज्ञानिक प्रमाण दीजिए। मैं बस एक बिंदु विज्ञान का भी और बताना चाहता हूं। यह विशुद्ध विज्ञान है, क्योंकि अगर आपने रामचरितमानस के शुरुआती श्लोक पढ़े हो तो उसमें बहुत साफ लिखा, सीताराम गुणगाम पुण्य अरण्य विहारिण्यो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। अर्थात विशुद्ध विज्ञान महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। और विज्ञान क्या है? पूछा गया था कि भगवान हुए कब, ये तो बताइए, यहां हुए कि नहीं ये बताइए। अब आप ये बताइए कि आज हम समय कहते हैं, उनका एग्जैक्ट टाइम लिखा है। जैसे आज हम टाइम कह रहे हैं, दिल्ली में कुछ और है, लंदन में कुछ और है, तो एक जीएमटी ग्रीनिच मीन टाइम बताया गया। पर अगर आपसे पूछा जाए टाइम का एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर क्या है, which is equally applicable on earth, moon, solar system and any point in the space, it is only the relative positions of planet। और भगवान राम का वो एग्जैक्ट रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट, जो आइंस्टीन का फोर्थ डायमेंशन कहा जा सकता है, वो लिखा है कि मेष राशि में सूर्य था, मकर राशि में मंगल था, तुला राशि में शनि था, मीन राशि में शुक्र था। और जब नासा ने अपने प्लेनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में डाला तो 5114 बीसी की डेट निकल आई। इससे ज्यादा किसी को सबूत चाहिए? विज्ञान का वो सबूत मिला। और इतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने अगर पढ़ी हो तो भगवान राम के जन्म के समय लिखा है कि चैत्र मास के समय शरद ऋतु थी। अंगद बताते हैं कि अश्विनी मास यानी आज के अक्टूबर के समय वसंत ऋतु थी। और इतना ही नहीं, कहा गया जब किष्किंधा से भगवान निकलते हैं तो धूमकेतु टकराया था मूल नक्षत्र से। और जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी गणना की तो वो ठीक डबल हो जाता है, 14,000 साल पीछे आता है। इसका मतलब प्रमाण देखने हैं तो प्रमाण जमीन के नीचे से भी निकले, शाही फरमानों से भी निकले और आसमान से भी निकले। समस्त मर्यादाओं को पूर्ण करते हुए हमारे ये इस विषय के ऊपर आए। और मैं एक बात और कह दूं, कभी कहा जाता था महर्षि वाल्मीकि ने तो रामायण भगवान राम के पैदा होने से पहले लिख दी थी, और कहा जाता है भविष्य में जाके लिख दी। कहा जाता है गप है, बकवास है, कैसे हो सकता है। महाभारत कहा जाता है वेद व्यास ने भूतकाल में जाके लिखी, वैशंपायन के समय। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, 1916 में आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के बाद अब टाइम ट्रेवल फॉरवर्ड, टाइम ट्रेवल बैकवर्ड बकवास है क्या? अगर किसी ने साइंस नहीं पढ़ी है तो उसे समझना चाहिए। मगर मैं ये नहीं कहना चाहता हूं इसको कह के, मैं कहना चाहता हूं हमारे ऋषि त्रिकालदर्शी थे, और ये टाइम ट्रेवल तो बहुत छोटी बात थी जो अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। और मैं एक विषय और कहना चाहता हूं, हम सब ने भगवान राम के मंदिर तो देखा, वहां पर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? हनुमानगढ़ी का। आपने हनुमान जी के सैकड़ों हजारों मंदिर देखे होंगे इस देश में, लवकुश का मंदिर देखा है कभी? नहीं। हमारे यहां पुत्र का महत्व नहीं है, शिष्य का महत्व है, भक्त का महत्व है। हमारे यहां बायोलॉजिकल सक्सेशन का महत्व नहीं है, स्पिरिचुअल सक्सेशन का महत्व है। इसीलिए द्रोणाचार्य के बेटे का स्थान ऊंचा नहीं है, शिष्य का स्थान ऊंचा है। इसीलिए हम हर जगह गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं, पिता पुत्र परंपरा नहीं होती। भगवान राम का चरित्र इस बात का उदाहरण देता है कि हर जगह आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, वो भी राम से ज्यादा मिलेंगे। और मैं अंत में यह कहना चाहता हूं महोदय, एक बार एक डिबेट में वो कहने लगे कि भाई you are talking about the Ram temple, how does Ram temple fits in the 21st century emerging India who aspires to become a technologically advanced and become the economic superpower with the youngest population, where does Ram Mandir fits in that? मैंने कहा सुनिए महोदय, हम 21वीं सदी में भारत को सिर्फ इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल या मिलिट्री सुपर पावर नहीं बनाना चाहते, हम वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं। और जब वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं तो इट शुड सिंबलाइज द सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज विच विल इंस्पायर द वर्ल्ड। और अगर सारे श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक कोई एक होगा तो वो भगवान राम का मंदिर होगा, जो विश्व के सबसे श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक होगा। कैसे? मैं आधुनिक जियोपॉलिटिक्स से बताना चाहता हूं। आज कोई एक देश किसी पर अटैक कर रहा है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, चाइना का ताइवान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, इराक और उसका चला। क्या है डिप्लोमेसी में? नंबर 1 एनेक्सेशन, दूसरे देश को मिला लो। दूसरा है सब्जुगेशन, वहां अपना डिप्यूटी अपॉइंट कर दो। और तीसरा है डोमिनेशन, उसके साथ संधि साइन कर लो। भगवान राम ने क्या लंका को जीतने के बाद एनेक्सेशन किया? नहीं। क्या वहां पर कोई अपना डिप्यूटी बैठाया यानी सब्जुगेशन किया? नहीं। कोई ट्रीटी साइन कराई, डोमिनेशन किया? नहीं। तो मैं कह सकता हूं आज के जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड में जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है तो उसका प्रतीक वो राम मंदिर दिखेगा, जो पूरी दुनिया को बताएगा कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है बगैर एक दूसरे से लड़े हुए। इसलिए मैं कह सकता हूं 21वीं सदी का महान भारत बगैर राम मंदिर के संभव ही नहीं है। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक नया इतिहास बना है
और ये हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की उस दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है जिसके लिए कहा जाता था अरे 370 कभी हटेगी नहीं, राम मंदिर कभी बन ही नहीं सकता। मगर ये वो लोग कहते हैं जो फूलों के हार पहनते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अंगारों के हार पहनते हैं, और जो अंगारों के हार पहनते हैं वो इतिहास को बदलने में निश्चित रूप से सफल होते हैं। इसलिए मैं अंत में ये कहना चाहता हूं, अपनी सरकार को बधाई देते हुए, श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट, हमने बहुत साफ कहा था हम मंदिर नहीं बनवा रहे, मंदिर न्यास बनवा रहा, हम सिर्फ मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। दूसरों ने कहा था कि हम वो बनवा रहे हैं, तो हम सिर्फ उनके लिए कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाँक समय रुक जाता है, अंगार हार उनका जिनकी सुन हाँक समय रुक जाता है, आदेश इधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद।